दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। कहते हैं कि प्रॉब्लम बाद में आई है, पहले सॉल्यूशन आया है। लेकिन दिखता किसे है? जो अच्छा व्यक्ति होता है। हमेशा सॉल्यूशन आसपास ही होता है और आप परेशान होते रहते हो। जब आपका माइंड ही काम नहीं कर रहा है तो भैया परेशान ही होगे। सॉल्यूशन पास में ही होता है, पर ये मिलेगा कैसे? आपको पता है, पहले ऐसा होता था कि कोई भी आपको कहता था कि मंदिर जाओ, ये व्रत करो, इतना टाइम लगाओ, ऐसा काम करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहां जाओ पूजा करने के लिए। लेकिन अब सबसे आसान तरीका आ चुका है, नाम जप करने का। ये चीजें पहले भी थी, लोग माला पकड़ के नाम जप करते रहते थे। लेकिन हमने बस यही सुना था कि भैया भगवान के सामने मंदिर में बैठ जाओ और फिर उसके बाद माला जप करो, 108 बार करो, इतनी बार करो, उतनी बार करो। काउंटिंग तो कोई चीज मायने रखती नहीं है। लेकिन अब बहुत ही आसान तरीका है कि आप नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कोई मुझे पूछता है कि नाम जप करने से क्या मिल जाता है? पैसे मिल जाते हैं क्या? दौलत मिल जाती है क्या? देखो, आप नाम जप नहीं भी करते हो ना, भगवान का नाम नहीं भी लेते हो, जो लोग नास्तिक भी है उनके पास भी पैसा है। इंसान के नसीब में, किस्मत में जितना पैसा लिखा हुआ है उनके कर्मों के द्वारा, वो उतना पैसा उनको मिलेगा यार। पर बात ये है, नाम जप करा जाता है कि आप जो दौलत आपके पास है, और अगर आपका मन शांत नहीं है तो उस दौलत को आप भोग नहीं पाओगे। इंसान का मन ही सबसे बड़ी चीज होती है। मन ठीक है तो हमें पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है, हर व्यक्ति हमें अच्छा लगता है। कोई गाली भी दे दे तो इंसान मुस्कुराने लगता है। आपने देखा होगा, जो बाबा लोग होते हैं उन्हें कितने लोग कुछ भी कह देते हैं, भीख भीख भिक्षा मांग रहे हैं, और फिर भी लोग दरवाजे से भगा देते हैं। कोई बात नहीं, उस वक्त भी वो आशीर्वाद दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन पर कंट्रोल कर रखा है। और ये सब कैसे हुआ? भगवान का नाम लेने से शक्ति आ जाती है अपने आप। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 सब हो जाता है। अब नाम जप करने का सबसे आसान तरीका है, एक तो काउंटर ले लो, या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बस भगवान का नाम लेते रहना है। मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, कहीं मत जाओ। ऐसे टाइम है तो जाओ यार, मन शांत होता है। लेकिन अगर टाइम नहीं भी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा महसूस करो, मन को शांत रखना है, तो भगवान का नाम लेते रहो। मन ना लगे फिर भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन लगने लगता है अपने आप धीरे धीरे। स्टार्टिंग में देखो, मन अच्छी जगह मन लगाना पड़ता है और बुरी जगह मन अपने आप लग जाता है। अच्छे काम के लिए टाइम देना पड़ता है और बुरे काम के लिए टाइम अपने आप निकल जाता है। वैसे ही भगवान का नाम अगर लेना चाहो तो मन उस वक्त ना लगेगा, गंदी रील देखना चाहो तो मन अपने आप लग जाता है। आपको बस क्या करना है, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लेते रहो। काउंट करोगे तो पॉजिटिविटी आती है, आपने इतनी बार भगवान का नाम लिया। और काउंट नहीं भी करना है तो किसी से बात कर रहे हो तब भी भगवान का नाम लो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम। वैसे तो आप रावण रावण भी जप सकते हो, पर रावण रावण जपने से क्या होगा? आपकी बुद्धि उसके जैसी हो जाएगी। और अगर आप भगवान का नाम लोगे तो वैसी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। राक्षस का नाम लोगे तो राक्षस प्रवृत्ति के होने लगोगे धीरे 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 धीरे। क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ इंसान रहता है, इंसान वैसे ही होने लगता है। वैसे ही जिसका आप नाम लेते रहोगे तो उन्हीं की एक्टिविटी, उन्हीं के क्या बोलते हैं उसको, आचरण, सब कुछ आपके अंदर आ जाएंगे। राम का नाम लोगे तो वैसी शांति आएगी। आपका माइंड कहेगा नहीं ये गलत चीज है, इसकी तरफ नहीं जाना है, वो सही चीज है उसकी तरफ जाना है। कोई दो शब्द भी कह दिया, ठीक है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस वक्त। जब आप नाम जप लेना शुरू करोगे, बहुत आसान तरीका है यार। बस नाम लेते रहो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते रहो, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कहीं बैठना नहीं, उठना नहीं, लाइन में भी कहीं खड़े हो तो भी नाम लेते रहो। बॉस चिल्ला रहा है तो चिल्लाते रहे, आप जप रहे हो नाम, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, देख रहे हो, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर कोई दो शब्द चिल्ला कर चला गया, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, तो आप भगवान भरोसे छोड़ देते हो। उस वक्त आपका मन विचलित नहीं होता है, मन परेशान नहीं होता है कि उसने मुझे क्यों ऐसा बोला, उसने मुझे ये ऐसा क्यों नहीं बोला, वो मुझे छोड़ कर क्यों गया, वो मुझसे मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। ये सब चीजें साइड हो जाती है, फिर फर्क ही नहीं पड़ता। कॉल करना है ठीक है कर लो। इंसान गलत काम करने से बच जाता है, अच्छे काम करने लगता है। नाम जाप करने से ये होता है। वरना अगर आपका
मन ठीक नहीं है। मन ठीक कैसे नहीं होता है जी? क्योंकि हम दूसरों की चिंता करते हैं कि उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, उसने मुझसे झगड़ा क्यों किया, उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने मुझे किस तरह से क्यों देखा। लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। अपने बारे में सोचो, कौन क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सबसे बड़ी बात, कोई अगर आपके पास चुगली भी कर रहा है, अब भगवान का नाम लेते रहो, तू करते रहे भैया चुगली, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? फिर वो गलत चीजें आपके पास आती नहीं है, लोग भी अपने आप दूर हो जाते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। बातें मेरी आपको समझ में आ चुकी होंगी। वैसे आप किसका नाम लेने वाले हो, कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।